दोस्तों वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के इस सीजन में अब जाकर इंडिया का सफर शुरू हो रहा है। पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ कॉल्ड ऑफ हुआ और अब सिक्स्थ मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया चैंपियंस भिड़ेंगे इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में जो खेला जाएगा नॉर्थहैम्पटन के काउंटी ग्राउंड में। अब पिच रिपोर्ट से लेकर प्रोबेबल 11 इंडिया चैंपियंस की क्या 11 हो सकती है, कौन से प्लेयर्स कारगर साबित हो सकते हैं, साउथ अफ्रीका का जो पहला मैच हुआ था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वो कैसा गया था और उसमें कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए, सभी A to Z डिटेल्ड अपडेट्स आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली हैं जिससे आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत पिच रिपोर्ट से करते हैं। नॉर्थहैम्पटन के इस मैदान पर अगर हम WCL वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 के रिकॉर्ड्स को खंगालें, क्योंकि कोई भी T20 इंटरनेशनल मैच यहां पर हुआ नहीं है और WCL का जो पिछले सीजन के मुकाबले 7 हुए थे उसमें से 5 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए थे। जहां कैप्टन्स के लिए पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि ये इस सीजन का ये दूसरा मैच होगा। आज ही पहला मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया का वहां से ये मुकाबले शुरू हो रहे हैं, तो ये दूसरा मुकाबला है और जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड कैप्टन्स पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं। अब यहीं पर दोस्तों लोएस्ट स्कोर की बात करी जाए तो इंडिया ने बनाया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जी हाँ, पिछले सीजन में 156 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ और यहीं पर हाईएस्ट स्कोर रहा है ऑस्ट्रेलिया का जहां 274 रन उन्होंने ठोके थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। अब एवरेज स्कोर जो है वो 222 का नजर आएगा और वो क्यों भाई, स्कोरिंग पैटर्न पे गौर करिए। अमूमन स्कोर 200 पार जाता नजर आया था पिछले सीजन में और 2 मुकाबले ऐसे रहे थे जिसमें स्कोर ऑलमोस्ट 200 टच करता दिखाई दिया था। सबसे पहला मैच जहां 199 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ और 198 रन पाए पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। इनके अलावा सभी स्कोर जो है वो 200 पार गए हैं, यानी कि एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड तो है ही। और ऐसे में कौन से होंगे वो प्लेयर्स जिन पर हमें रखनी चाहिए नजर, उस पर भी गौर करा जाएगा। फिलहाल के लिए हम हेड टू हेड कंपैरिजन पे गौर करते हैं क्योंकि पिछला जो सीजन रहा था वहां पर साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज करी थी, जो मैंने आपको बताया। जहां इंडिया का लोएस्ट स्कोर रहा है, साउथ अफ्रीका ने एक अच्छा टारगेट सेट किया था जिसका पीछा करते हुए इंडिया सिर्फ 156 रन ही बना पाई थी और ओवरऑल जो साउथ अफ्रीका थी वो 54 रनों से वो मुकाबला जीती थी। तो अब जब ये नया सीजन आया है, इंडिया का ये पहला मैच है और लगातार अब मैचेस होने वाले हैं, तो क्या जीत के साथ इंडिया शुरुआत कर सकती है? क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे जब आप गौर करेंगे तो यहां पर आपको साउथ अफ्रीका ऊपर नजर आएगी। एक मुकाबला साउथ अफ्रीका ने खेला है और DLS के चलते वहां पर टीम को जीत मिली थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और फिलहाल साउथ अफ्रीका दूसरे पायदान पर है, 2 पॉइंट हैं और इंडिया की अभी तक शुरुआत नहीं हुई है क्योंकि वो एक मुकाबला कॉल्ड ऑफ हुआ तो वो एक पॉइंट दोनों टीम्स की तरफ पाकिस्तान और इंडिया में बट गए थे। तो अब जब हम इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की तरफ नजर डालते हैं मैच नंबर 6, तो क्या प्रोबेबल 11 हो सकती है? वेल, इंडिया की ओर से अगर आप देखें लाइनअप तो शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना, युवराज सिंह, अंबाती रायडू, यूसुफ पठान, इरफान पठान, पीयूष चावला, वरुण एरन, हरभजन सिंह और विनय कुमार खेलते नजर आ सकते हैं। अब इसी में ही इंपैक्ट सब की अगर हम बात करें तो स्टुअर्ट बिन्नी के तौर पर हमें ये टॉप 12 जो प्लेयर्स हैं वो नजर आएंगे। अब दोस्तों की प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं? टॉप ऑर्डर से अगर आप गौर करें तो रॉबिन उथप्पा टीम को अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। यहीं पर युवराज सिंह एज एन ऑलराउंडर एक बार फिर निखर के सामने आ सकते हैं और जहां तक बात है मिडिल ऑर्डर की तो यहां पर आपको अंबाती रायडू मिल जाते हैं। हालांकि इरफान पठान भी एज एन ऑलराउंडर पिछले सीजन में भी इंपैक्ट डालते नजर आए थे, तो इस बार भी इरफान पठान पे नजर रखनी चाहिए। हालांकि थोड़े से इंजर्ड हुए थे जो कि हमने उनके व्लॉग्स में भी देखा था, उन्होंने अपनी इंजरी की बात करी थी, बट ही इज डूइंग गुड। तो यहाँ पर रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह, अंबाती रायडू, इरफान पठान एंड देन स्टुअर्ट बिन्नी। भाई बिन्नी ने लास्ट सीजन कमाल की गेंदबाजी करी थी, सभी को चौंकाया था और एक बार फिर स्टुअर्ट बिन्नी पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं। तो ये है वो 5 की प्लेयर्स। अब यहीं पर सुरेश रैना और शिखर धवन का कैसा प्रदर्शन रहता है, क्या आप उनसे उम्मीद जता रहे हैं कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में वो बेहतर रोल अदा करते नजर आए? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। यहीं पर दोस्तों अगर हम इनके ओपोनेंट साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहां पर टीम के पास टॉप ऑर्डर में आपको मिलेंगे रिचर्ड लेवी जो कि एज एन इंपैक्ट सब खेलते नजर आ सकते हैं अगर साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करती है तो। यहीं पर हाशिम आमला, AB डिविलियर्स, सरेल इरवी, JP डुमिनी, ये लाइनअप कुछ ऐसा दिखाई देता है जहां पर JJ स्मट्स भी मौजूद है, मॉर्नी वैन है अलॉन्ग विद वेन पार्नेल, क्रिस मॉरिस, हडसन, डुआन ओलिवर और एरन फंगासियो। दोस्तों ये लाइनअप साउथ अफ्रीका का दिखाई देता है। अब बॉलिंग के ऑप्शंस तो टीम के पास भरपूर है क्योंकि वेन पार्नेल से लेकर एरन फंगासियो तक टीम के पास एक अच्छा लाइनअप मिल जाता है, जहां पे अगर आप
इनके पहले मैच की बात करें जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट था, यहां पर हार्डस ने भी एक विकेट लिया था। 3 की इकॉनमी रही थी। एरन फंगासियो के हाथ 2 विकेट लगे थे 6.3 की इकॉनमी से, और जेजे स्मट्स ने 6 विकेट निकाले थे। हालांकि अगर आप लाइनअप पर गौर करें तो वेन पार्नेल और दूसरे हैं क्रिस मोरिस, खाता नहीं खुला है। तो इन शॉर्ट टीम के पास भरपूर ऑप्शंस हैं गेंदबाजी के। यहीं पर अगर हम बल्लेबाजी की बात करते हैं तो टीम थोड़ा सा लचर प्रदर्शन करती नजर आई है। टॉप ऑर्डर से कोई सहयोग मिला नहीं, जहां पर आपको एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला जैसे खिलाड़ी मिल जाते हैं, रन स्कोर करते दिखाई नहीं दिए। सरेल इर्वी के हाथ लगे थे 27 रन, 150 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन स्कोर करे थे, और फिर जेपी डुमिनी ने 208 की स्ट्राइक रेट से 25 रन बनाए थे। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा अभी तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था इन द वेरी फर्स्ट मैच। तो ऐसे में जब हम दोनों टीम्स को आमने सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं भाई इंडिया जीत के साथ ये सीजन शुरू करना चाहेंगे। डिफेंडिंग चैंपियंस है। अब पहला मैच भले ही कॉल्ड ऑफ हुआ, लेकिन साउथ अफ्रीका से हम मानेंगे कि यहां से सीजन की शुरुआत हो रही है, लगातार मुकाबले खेलने हैं, और डिफेंडिंग चैंपियंस एक बार फिर अपनी शुरुआत जीत के साथ करते नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों, इस कंक्लूजन से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि क्या साउथ अफ्रीका यहां पर अपना दूसरा मुकाबला जीत रही है और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर जा रही है। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच की डिटेल्ड अपडेट बहुत जल्द आप तक लेके आने वाला हूं, तो CLG को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें।